दोस्तों, अभी चल रहा है शादियों का सीज़न और शादियों के सीज़न में मुझे जाना है मम्मी के घर। शादी है तो और शादी के पहले हमें अपने घर की सारी तैयारी करके ही निकलना होता है, क्योंकि चाहे कितना भी दिन के लिए हमें जाना हो, लेकिन अभी फ़िलहाल तो मैं अपनी शादी में जाने की तैयारी कर रही हूँ। और शादी में जाने से पहले ना हम महिलाओं की बड़ी एक आदत होती है कि इतनी पूरी अलमारी भरी रहती है हमारी साड़ियों से, लेकिन कहीं अगर जाना हो या अगर शादी ब्याह में जाना हो तो हमेशा सोचते रहते हैं कि कौन से कपड़े ले जाए, कौन सी साड़ी ले जाए, क्योंकि पूरी अलमारी जब भरी रहती है ना तो समझ में ही नहीं आता है। लेकिन अब ये सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि शादियों में ना आजकल एक ट्रेंड चालू हो चुका है, जो कि हर फंक्शन के लिए अलग अलग कपड़े पहने जाते हैं। तो हम लोग तो अक्सर करके जो महिलाएं होती है वो साड़ियों को ही ज़्यादा चूज़ करती है। तो साड़ियाँ मेरे पास में रखी तो सभी कलर की है, लेकिन उसके बावजूद भी सोच रही हूँ कि कौन सी ले जाना है, नहीं ले जाना है। बहुत कन्फ्यूजन रहता है। आप लोगों को भी अगर ऐसा कन्फ्यूजन रहता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आज जब मुझे 4 दिन के लिए जाना पड़ रहा है मायके शादी में, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो रही हूँ कि कौन सी साड़ी ले जाऊँ, कौन सी नहीं ले जाऊँ। क्योंकि शादियों में तो आप जानते हैं कि इतने सारे फंक्शन रहते हैं, और फंक्शन के मतलब फंक्शन के जो अकॉर्डिंग हमें कपड़े ले जाना रहता है उसको चूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इतनी साड़ियाँ रहने के बावजूद भी हमें चूज़ करना, क्योंकि पहली बात तो क्या है, हम लोग जो साड़ियाँ पहन लेते हैं एक दो बार और किसी ने अगर देख ली होती है तो सोचते कि ये साड़ी तो उन्होंने देखी हुई है, इसलिए इसे नहीं लेके जाना है। और लेकिन साथ में साड़ियों के साथ साथ में अभी क्या होता है कि हम लोगों को कंफर्टेबल भी रहना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए जैसे कि सूट वगैरह, गाउन वगैरह, ये बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आजकल ना जैसे टाइट वगैरह पहनना बिल्कुल भी किसी को पसंद नहीं आता है। तो यहाँ पर मैं गाउन वगैरह भी लेकर आई थी, और सूट तो मैंने पहले ही कंप्लीट करके रख दिए थे। तो इसे भी थोड़ा सा स्टिचिंग करना था, क्योंकि कभी कभी होता है ना, कोई चीज़ हम लोग ला लेते हैं और बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, और जब अगर हमको अगर कहीं बाहर जाना है ना तो सारा कुछ चेक करके ही ले जाना होता है, क्योंकि वहाँ कोई हमारा पास में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो यहाँ तो मैंने पैकिंग वगैरह कर ली है, और साथ में मैंने यहाँ पे ना अपने छत पे बहुत सारे पेड़ लगाए हैं। अब मुझे 4 से 5 दिन के लिए जाना है, तो पेड़ों को भी सुरक्षित हमें रखना होगा। पेड़ों को कहो या फिर हमारे घर को कहो, क्योंकि जैसा हम लोग छोड़कर जा रहे हैं वैसे ही रहना चाहिए, ये सोचकर सारी व्यवस्था हम लोग करके जाते हैं। तो यहाँ मैंने बहुत सारे पेड़ लगाए हुए हैं, तो सोचा इनको थोड़ा सा मैं मिट्टी वगैरह ऊपर नीचे कर लेती हूँ, और उसके बाद में पानी डाल दूंगी, तो जिससे कि जो मेरे पेड़ है ना अच्छे से पनप भी जाएंगे, क्योंकि अभी 4 दिन तक इसमें पानी नहीं डलने वाला है। तो इसलिए मैं मतलब जाने से पहले ही, कुछ घंटे पहले ही मैं ये सारी प्रोसेस कर रही हूँ, क्योंकि 4 दिन के बाद में वापस लौटूंगी तो पता नहीं कैसे होते हैं पेड़। लेकिन अभी तो जैसे ठंडी का मौसम चल रहा है, तो ठंडी के मौसम में वैसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि हम लोग घर में 4 दिन अगर नहीं है और या फिर पानी नहीं डाला है तो उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन वहीं अगर गर्मी होती है तो गर्मी में तो डेली पानी देना ही होता है पेड़ पौधों को, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग छोटे बच्चों का ध्यान रखते हैं ना, उसी तरीके से हमें हमारे जो पेड़ पौधे रहते हैं उनका भी ध्यान रखना होता है। तो इसी तरीके से ना मुझे पूरे अपने घर की साफ सफाई से लेकर पूरा मतलब मैनेजमेंट, भले हम लोग 4 दिन के लिए जाए चाहे 8 दिन के लिए जाए, लेकिन पूरा घर की व्यवस्था करके ही जाना होता है। वैसे तो हम लोग जा ही नहीं सकते, क्योंकि ये हमारी हाउस वाइफ की लाइफ ही ऐसी होती है, जो कि बाहर जाने के बावजूद भी वो घर के ही बारे में सोचते रहती है कि घर में पेड़ पौधे कैसे हुए होंगे, या फिर जो घर में रुके हुए हैं वो कैसे हुए होंगे, या फिर हमारे घर का सामान कैसा अस्त व्यस्त तो नहीं हुआ होगा। मतलब सारे कुछ इतनी ज़्यादा टेंशन रहती है, और ये टेंशन की वजह से ना हम लोग अच्छे से कहीं इंजॉय भी नहीं कर पाते। लेकिन फ़िलहाल तो मुझे मायके जाना है, तो मायके में तो इन्जॉयमेंट बनता ही है, और बहुत धमाल करने वाले हैं हम लोग। और मैं आप लोगों को शादी के जो मेरे ब्लॉग है वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। लेकिन आज ही निकलना है मुझे, और निकलने के पहले मैंने सारी व्यवस्था अपने घर की तो पहले ही कर लिया था, क्योंकि लगभग 4 दिन हो गए हैं मैं तैयारी कर रही हूँ। क्योंकि हमें पता होता है कि अगर कहीं बाहर जा रहे हैं
तो कोई भी सामान छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि दूसरे जगह में क्या है, सामान हमें तुरंत अवेलेबल नहीं होता है और हमारी आदत है कि एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए सारे सामान की व्यवस्था हम अपने घर से ही करते हुए जाते हैं, ताकि किसी को कोई चीज़ मांगने की ज़रूरत ना पड़ेगी। और आजकल तो सभी लोग यही करते हैं कि अपना सामान खुद ले जाओ और अपनी व्यवस्था खुद करो, बाकी किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए उतनी ज़्यादा टेंशन भी नहीं रहती है। लेकिन फ़िलहाल मायके जा रही हूँ तो भी मैं मतलब अपनी पूरी व्यवस्था करके ही निकल रही हूँ, और आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे अगर कहीं 4 दिन के लिए जाना है या फिर मायके ही क्यों न जाना हो। तो दोस्तों, आज का मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।